हेलो एवरीवन, वेलकम टू केनी स्टडीज। आज है 29 मई और आज के करंट अफेयर सेशन में हम जिन टॉपिक्स को कवर करेंगे वो टॉपिक्स हैं इन्वेस्टर्स सपोर्ट पोर्टल के बारे में देखेंगे। देन हम देखेंगे इंटरनेशनल डे ऑफ योगा के बारे में कि ये कब सेलिब्रेट किया जाता है, इस वर्ष की थीम क्या है। इसके बाद हम देखेंगे हाल ही में न्यूज में रहा सांसद रत्न अवार्ड के बारे में। देन हम देखेंगे पैमाना पोर्टल के बारे में, मेडिकल इनोवेशंस पेटेंट मित्रा के बारे में देखेंगे, मैक फिन मार्ट ये काफी न्यूज में रहा है इसके बारे में देखेंगे, और लास्ट में हम देखेंगे जयपुर रोड मैप के बारे में कि ये क्या है और किससे संबंधित है। तो शुरू करते हैं आज का करंट अफेयर सेशन। ये रहा आज का फर्स्ट क्वेश्चन। What is the primary objective of the Investors Support Portal launched by the India Semiconductor Mission on 26th of May 2026? So यहाँ पर आपसे पूछा जा रहा है इंडिया सेमीकंडक्टर मिशन द्वारा 26 मई 2026 को लॉन्च किए गए ये जो निवेशक सहायता पोर्टल है जिसका नाम है इन्वेस्टर्स सपोर्ट पोर्टल, इसका प्राथमिक उद्देश्य क्या है? आपके ऑप्शंस हैं to manage export licensing for indigenous semiconductor chips. And second, to facilitate information dissemination and grievance resolution for ecosystem players and investors. Third statement है to provide technical training modules for semiconductor assembly line workers. And last, to register and track patent applications for new semiconductor design architectures. आपको बताना है हाल ही में इंडिया सेमीकंडक्टर मिशन के द्वारा ये जो पोर्टल लॉन्च किया गया है इन्वेस्टर्स सपोर्ट, इसका प्राथमिक उद्देश्य क्या है? और इस क्वेश्चन में आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन बी। सो इसका उद्देश्य है टू फैसिलिटेट इंफॉर्मेशन डिसेमिनेशन एंड ग्रीवांस रेजोल्यूशन फॉर इकोसिस्टम प्लेयर्स एंड इन्वेस्टर्स। आप देख सकते हैं The India Semiconductor Mission under the Ministry of Electronics and IT launched the Investors Support Portal on 26th of May 2026. So ये जो पोर्टल है इसको डिजाइन किया गया है टू प्रोवाइड इंफॉर्मेशन रिगार्डिंग गवर्नमेंट स्कीम्स, पॉलिसीज, अप्रूव्ड प्रोजेक्ट्स एंड रेगुलेटरी रिक्वायरमेंट्स फॉर prospective investors. So it enables investors to register their grievances, which will be resolved by the ISM officials in coordination with the nodal officers from various ministries, state governments, and trade bodies. So ये जो पोर्टल है ये प्रोवाइड करेगा अ सिक्योर role based single window digital interface for streamlined coordination and time bound resolution of investor concerns. ये जो इनिशिएटिव है इसका एम है टू बूस्ट इन्वेस्टर कॉन्फिडेंस एंड स्ट्रेंथन द सेमीकंडक्टर मैन्युफैक्चरिंग एंड डिजाइन इकोसिस्टम इन इंडिया। तो आप ध्यान में रखेंगे हाल ही में ये जो इन्वेस्टर्स सपोर्ट पोर्टल है इसको लॉन्च किया है इंडिया सेमीकंडक्टर मिशन ने। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। What is the official theme announced for the International Day of Yoga 2026? यहां पर आपसे पूछा जा रहा है अंतरराष्ट्रीय योग दिवस 2026 के लिए घोषित जो आधिकारिक थीम है वो क्या है? आपके ऑप्शंस हैं योगा फॉर होलिस्टिक वेलबींग, सेकंड योगा फॉर हेल्दी एजिंग, थर्ड योगा फॉर ग्लोबल वेलनेस या फिर योगा फॉर स्पिरिचुअल ग्रोथ। आपको बताना है इस वर्ष आयोजित जो इंटरनेशनल डे ऑफ योगा है उसकी ऑफिशियल थीम क्या रहेगी?
और इस क्वेश्चन में आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन बी। सो इस वर्ष की थीम रहेगी योगा फॉर हेल्दी एजिंग। आप देख सकते हैं। So, Union Minister of State Sri Pratap Rao Jadhav announced the main celebration venue and theme for the International Day of Yoga 2026 during the Yog Mahotsav in Khajuraho. इस वर्ष की जो ऑफिशियल थीम रहेगी वो रहेगी योगा फॉर हेल्दी एजिंग, विच फोकसेस ऑन द रोल ऑफ योगा इन प्रमोटिंग फिजिकल हेल्थ एंड मेंटल वेलबींग एज इंडिविजुअल्स ग्रो ओल्डर। ये जो थीम है, इट हाईलाइट्स द इम्पोर्टेंस ऑफ योगा इन होलिस्टिक वेलबींग एंड इट्स स्पेसिफिक बेनिफिट्स फॉर द एजिंग पॉपुलेशन। While the theme was announced at Khajuraho, the main celebration for International Day for Yoga will be held in Kolkata, West Bengal on 21st of June 2026. आप ध्यान रखेंगे, इसके साथ ही योगा संगम पोर्टल को भी रीलॉन्च किया गया है। बढ़ते ही नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। Consider the following statements regarding Sansad Ratna Awards announced in May 2026. यहाँ पर मई 2026 में घोषित जो संसद रत्न पुरस्कार हैं उनसे संबंधित कुछ कथन दिए गए हैं जिन पर आपको विचार करना है। फर्स्ट स्टेटमेंट है, A total of 12 members of parliament and 4 parliamentary committees have been selected for the awards. And second, the awards are conferred by a private organization जिसका नाम है Prime Point Foundation. Third statement है, The Finance Committee chaired by Anurag Thakur is one of the 4 committees selected for the award. और fourth statement है, Among the award winners, Jagdambika Pal and Charanjit Singh Channi are former chief ministers. और यहां पर आपसे करेक्ट स्टेटमेंट्स पूछी जा रही है। आपको बताना है संसद रत्न अवार्ड्स जो हाल ही में अनाउंस किए गए हैं उनसे संबंधित यहां पर कौन से ऐसे स्टेटमेंट्स हैं जो कि करेक्ट हैं। और इस क्वेश्चन में आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन बी। यहां पर आपका फर्स्ट, सेकंड और फोर्थ स्टेटमेंट जो है वो करेक्ट है, जबकि थर्ड इनकरेक्ट है। आप यहां डिटेल में देख सकते हैं। As per the announcement by the Prime Point Foundation, exactly 12 MPs and 4 parliamentary committees have been chosen for this year's award. The Sansad Ratna Awards are institutionalized and conferred by the Prime Point Foundation, which is a private organization. While the Finance Committee and Anurag Thakur are both winners, the news specifies that the Finance Committee is chaired by Bhartrhari Mahtab and Anurag Thakur chairs the Coal and Mines Committee. Among the winners, Jagdambika Pal, ये MP हैं उत्तर प्रदेश से, and Charanjit Singh Channi, the chairman of Agriculture Committee, are identified as the former chief ministers. इसके साथ ही जो 4 पार्लियामेंट्री कमिटीज हैं जिनको ये अवार्ड प्रदान किया गया है वो है कमिटी ऑन एग्रीकल्चर जिसके अध्यक्ष हैं चरणजीत सिंह चन्नी। देन देयर इज फाइनेंस कमिटी चेयर्ड बाय भातृहरि महताब। देन थर्ड वन इज रूरल डेवलपमेंट एंड पंचायती राज कमिटी चेयर्ड बाय सप्तगिरी शंकर उलग। एंड फोर्थ इज कोल एंड माइंस कमिटी चेयर्ड बाय अनुराग ठाकुर। और आप ध्यान रखेंगे कि इंडिविजुअल कैटेगरी में टोटल 12 एमपीज को ये अवार्ड प्रदान किया गया है, जिसमें कि जगदम्बिका पाल, पीपी चौधरी, निशिकांत दुबे, श्रीकांत
एकनाथ शिंदे, प्रवीण पटेल, ये सभी शामिल हैं। आप ध्यान रखेंगे कि संसद रत्न अवार्ड जो है ये प्रदान किया जाता है प्राइम पॉइंट फाउंडेशन के द्वारा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। पैमाना पोर्टल इज ऑपरेटेड बाय विच मिनिस्ट्री? यहां पर आपसे पूछा जा रहा है पैमाना पोर्टल का संचालन किस मंत्रालय के द्वारा किया जाता है? आपके ऑप्शंस हैं मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस, मिनिस्ट्री ऑफ रोड ट्रांसपोर्ट एंड हाईवे, मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिस्टिक्स एंड प्रोग्राम इंप्लीमेंटेशन, या फिर मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री। और इस क्वेश्चन में आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन सी। सो ये जो पैमाना पोर्टल है इसका संचालन किया जाता है मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिस्टिक्स एंड प्रोग्राम इंप्लीमेंटेशन के द्वारा। आप डिटेल में देख सकते हैं। So Paymana portal has strengthened monitoring of central sector infrastructure projects in India. And this portal tracks 1981 infrastructure projects worth nearly 43 lakh crore as of April 2026. So यहाँ पर ये जो टर्म है पैमाना, it stands for Project Assessment Infrastructure Monitoring and Analytics for Nation Building. And it is operated by the Ministry of Statistics and Program Implementation. So ये जो पोर्टल है it replaces the older OCMS 2006 जो कि एक ऑनलाइन कंप्यूटराइज्ड मॉनिटरिंग सिस्टम था। And it follows the one data one entry principle for efficient and streamlined monitoring. तो आप ध्यान रखेंगे हाल ही में न्यूज में रहा ये जो पैमाना पोर्टल है ये ऑपरेट होता है अंडर द मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिस्टिक्स एंड प्रोग्राम इंप्लीमेंटेशन। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। Which organization launched the Medical Innovations Patent Mitra Innovators to Industry Connect प्लेटफॉर्म? यहां पर आपसे पूछा जा रहा है किस संगठन ने मेडिकल इनोवेशन पेटेंट मित्रा जो कि इनोवेटर्स टू इंडस्ट्री कनेक्ट प्लेटफॉर्म है इसकी शुरुआत की है? आपके ऑप्शंस हैं इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च, सेकंड ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज न्यू दिल्ली यानी कि एम्स न्यू दिल्ली, थर्ड है नेशनल सेंटर फॉर डिजीज कंट्रोल, या फिर नेशनल मेडिकल कमीशन। ये जो मेडिकल इनोवेशन पेटेंट मित्रा है इनोवेटर्स टू इंडस्ट्री कनेक्ट प्लेटफॉर्म, इसको लॉन्च किया है ICMR ने यानी कि इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च ने। आप देख सकते हैं सॉरी हम इस क्वेश्चन का जो आंसर है वो ऐसे ही आपको एक्सप्लेन कर देते हैं। इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च ने लॉन्च किया है इंडिया का लार्जेस्ट बायोमेडिकल इनोवेशन एंड टेक्नोलॉजी ट्रांसफर प्लेटफॉर्म जिसका नाम है मेडिकल इनोवेशंस पेटेंट मित्रा इनोवेटर्स टू इंडस्ट्री कनेक्ट इन न्यू दिल्ली। ये जो इनिशिएटिव है इसका एम है टू ब्रिज द गैप बिटवीन साइंटिफिक रिसर्च एंड इंडस्ट्री कॉमर्शियलाइजेशन। So it seeks to accelerate development, manufacturing, and public deployment of indigenous healthcare technologies through industry partnerships. इसके साथ ही अगर हम ICMR की बात करें तो इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च के नाम से ये जाना जाता है एंड इट इज द एपेक्स बॉडी इन इंडिया फॉर द फॉर्मुलेशन,
coordination and promotion of biomedical research, and it is one of the oldest and largest medical research bodies in the world. सो ICMR जो है इसको फॉर्म किया गया था 1911 में। इसका हेडक्वार्टर स्थित है न्यू दिल्ली में और वर्तमान समय में ICMR के जो डायरेक्टर जनरल हैं वो हैं राजीव बहल। इसका जो पेरेंट ऑर्गेनाइजेशन है वो है मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। मैकफिन मार्ट एंड मोर, जिसका फुल फॉर्म है मॉडर्नाइजेशन ऑफ रूरल इंटरप्राइजेस दैट वर रिसेंटली लॉन्च्ड आर द इनिशिएटिव्स ऑफ विच ऑर्गेनाइजेशन। यहां पर आपसे पूछा जा रहा है हाल ही में शुरू की गई जो मैकफिन मार्ट और मोर पहल है, इस पहल को किस संगठन ने हाल ही में लॉन्च किया है। आपके ऑप्शंस हैं नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट यानी कि नाबार्ड, सेकंड स्मॉल इंडस्ट्रीज डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया यानी कि सिडबी, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया या फिर नेशनल स्मॉल इंडस्ट्रीज कॉरपोरेशन। आपको बताना है हाल ही में ये जो इनिशिएटिव्स हैं मैकफिन मार्ट एंड मोर, इसको किस संगठन ने लॉन्च किया है। और इस क्वेश्चन में आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन बी। सो इसको लॉन्च किया है सिडबी ने यानी कि स्मॉल इंडस्ट्रीज डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया ने। आप देख सकते हैं सो फाइनेंस मिनिस्टर निर्मला सीतारमण launched 3 major digital and cluster based initiatives during the 37th Foundation Day celebration of the SIDBI, जो कि स्थित है मुंबई में टू स्ट्रेंथन द MSME ecosystem. So the initiative include SIDBI MacFinMart for machinery access and financing, the RRB co-lending portal to improve rural credit flow through regional rural banks, and modernization of rural enterprises यानी कि more initiative aimed at modernizing 10,000 rural micro and artisanal enterprises between 2026 to 2029. सो MSME की बात करें तो MSME contribute nearly 30% of the India's GDP, 45% to the manufacturing output, and over 48% to exports, and provide employment to more than 11 crore people. साथ ही अगर हम सिडबी की बात करें यानी कि स्मॉल इंडस्ट्रीज डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया के बारे में, तो इट इज द एपेक्स रेगुलेटरी बॉडी फॉर ओवरऑल लाइसेंसिंग एंड रेगुलेशन ऑफ माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम इंटरप्राइजेस फाइनेंस कंपनीज इन इंडिया, एंड इट वर्क्स अंडर द ज्यूरिसडिक्शन ऑफ द मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस, और इसका जो हेडक्वार्टर है वो स्थित है लखनऊ में। इसको फॉर्म किया गया था 1990 में और वर्तमान समय में इसके जो चेयरमैन हैं वो हैं मनोज मित्तल। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। Jaipur roadmap, which was recently in the news, is a foundational framework associated with which of the following international forums? सो यहां पर आपसे पूछा जा रहा है हाल ही में खबरों में रहा ये जो जयपुर रोड मैप है ये निम्नलिखित में से किस अंतरराष्ट्रीय मंच से संबंधित एक मूलभूत ढांचा है। आपके ऑप्शंस हैं द G20 Environment and Climate Sustainability Working Group, second the BRICS Tourism Working Group, थर्ड द क्वाड मैरीटाइम सिक्योरिटी इनिशिएटिव या फिर द आसियान रीजनल फोरम ऑन डिजास्टर रिस्क रिडक्शन। आपको बताना है हाल ही में न्यूज में रहा ये जो जयपुर रोड मैप है ये किस इंटरनेशनल फोरम का फाउंडेशनल फ्रेमवर्क है।
और इस क्वेश्चन में आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन बी। सो ये ब्रिक्स का टूरिज्म वर्किंग ग्रुप से संबंधित एक फ्रेमवर्क है, आप देख सकते हैं। So the Jaipur Roadmap is the cornerstone framework established under the India's BRICS 2026 chairmanship during the inaugural Tourism Working Group meeting. So this virtual meeting laid the groundwork for the upcoming second TWG meeting and the full BRICS Tourism Ministers meeting scheduled to take place in Jaipur, Rajasthan. So the roadmap aims to create a modern, digitized and highly sustainable intra-BRICS travel corridor. And it coordinates travel policies across member nations to help tourism economies recover from pandemic-related disruptions and global supply uncertainties. So the final joint ministerial declaration, which solidifies these shared commitments, will be formally adopted at the Jaipur Ministerial Summit. And this makes the roadmap a key diplomatic instrument for tourism policy coordination among the emerging global south economies. आप ध्यान रखेंगे 2026 में जो ब्रिक्स की चेयरमैनशिप है वो है भारत के पास। आज के करंट अफेयर सेशन में इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग। डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब।